तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। तो पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित ये छेड़ाला ग्रंथ है। इसके माध्यम से हम चौथी ढाल में अब प्रवेश कर चुके हैं। मंगलाचरण का छंद भी देख लिया है और हमने ये देखा सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुधर्मजुस जो प्रगटावन भान। तो हमने स्वपर अर्थ इस पद की चर्चा की थी। स्वपर अर्थ मतलब स्व अर्थ और पर अर्थ। तो ये स्व पदार्थ और पर पदार्थ इनमें भेद ज्ञान करना, और इसी के लिए हमने एक पर्टिकुलर टर्म देखा था आपा पर का ज्ञान। आपा पर का ज्ञान मतलब स्व का स्वरूप ज्ञान और पर का पर रूप ज्ञान, ये बात देखी थी। बहुधर्मजुत मतलब धर्म मतलब यहाँ परस्पर विरोधी धर्म युगल लेना, जैसे नित्य अनित्य सत असत, ऐसे ऐसे अनंत धर्म युगलों से युक्त जो होता है वो अनेकांत। तो बहुधर्मजुत मतलब अनेकांत, ये अर्थ देखा था। और ऐसे अनेकांतमयी वस्तु का प्रकाशन करने वाला, या कहिए अनेकांत द्वारा स्व तथा पर का भेद ज्ञान करके दिखाने वाला, ये सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक ज्ञान उदाहरण क्या है इसके लिए? तो भानु का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से समस्त चराचर वस्तुएं दृष्टिगोचर होने लगती, चराचर कहने की अपेक्षा जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास होती है वे दिखने लगती है, जो अंधेरे में हमें स्पष्ट प्रतिभासित नहीं हो रही थी, सूर्य के उदय से हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। उसी प्रकार ये ज्ञान प्रकाश का उदय होने पर, सम्यक ज्ञान का उदय होने पर हमें सत असत का विवेक होता है, और स्व कौन पर कौन, किसे अंगीकारना किसे नहीं अंगीकारना, किसे जानना किसे नहीं जानना, कैसा श्रद्धान करना नहीं करना। श्रद्धान करना नहीं करना है तो श्रद्धा में जाएगा, परंतु ज्ञान के स्तर पर तो हम बराबर डिस्टिंग्विश करके देख सकते हैं स्व कौन पर कौन। ठीक है। और हम दूसरे छंद में भी प्रवेश कर चुके थे कि सम्यक साथ है ज्ञान हो ये पर भिन्न आराधो। तो सम्यक मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन लेना, ना कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। सम्यक यहाँ मतलब सम्यक तो ही लिया जाता है इस प्रकरण में। साथे ज्ञान होए पर भिन्न आराधो मतलब सम्यक्त्व के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है, ये दोनों साथ साथ है, फिर भी तुम इनको भिन्न स्वरूप से जानो। आराधो कह रहे हैं, आराधो नहीं कह रहे हैं, तो शब्द की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे प्रसाद और प्रासाद दोनों में ही बहुत बड़ा अंतर है। प्रसाद मतलब किसी की कृपा या कुछ ऐसा कहिए, कृपा या किसी की एहसान से, और प्रासाद मतलब होता है घर। तो एक मात्रा से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उसी प्रकार आराधो और आराधो इनमें अंतर है। आराधो मतलब आराधना करना, उसकी उपासना करना, और आराधो मतलब उनको भिन्न जानना। तो यहाँ पर भिन्न जानना इस अर्थ में लिया गया है, ना कि भिन्न भिन्न रूप से आराधन करो, ऐसा अर्थ नहीं कह रहे हैं। तो इतने तक कल हम आए थे और अभी हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले हमने पिछली कक्षा में ये देखा था कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, हमने सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान माना है। अन्य मतियों ने प्रमाण अलग अलग वस्तुओं को माना है। जैसे वे इंद्रिय तथा प्रकाश को प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं इंद्रिया और प्रकाश हो तब जाकर ज्ञान होता है। बौद्ध मत कहता है कि तदाकार, तदुत्पत्ति और तदध्यवसाय, मतलब पहले ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ, फिर ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, और फिर ज्ञान ज्ञेय को जानने लगा, ऐसा वे मानते हैं।
तो इसका खंडन करते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान रूप है, वो कभी ज्ञेयाकार होता नहीं है, और ज्ञेय उसको परिणमाने में, ज्ञेय था इसलिए ज्ञान जानने लगा, ऐसा नहीं। ज्ञान तो जानना, यह तो ज्ञान का स्वभाव है, और स्वभाव को किसी पर की आवश्यकता नहीं होती है। और क्या है, स्वभाव अतर्क गोचरा कहिए, या स्वभाव को किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार ज्ञान को जानने के लिए किसी परवस्तु या ज्ञेय की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान का स्वभाव ही है जानना, इसीलिए जानने में ज्ञेय आ जाते हैं। गुजराती में आपने 2 वाक्य भी सुने होंगे, ज्ञेय छे माटे ज्ञान थाय एम नहीं, यानी ज्ञेय ने लईने ज्ञान थाय एम पण नहीं। इसका अर्थ बताएंगे आप? हाँ जी, ये है, इसके लिए ज्ञान उसको जानता है, इसकी बात नहीं। ज्ञान जो है वो ज्ञान अपने ज्ञान के हिसाब से ज्ञान को जानता है। बराबर। और दूसरा वाक्य, ज्ञेय ने लईने ज्ञान थाय एम पण नहीं, मतलब लईने ज्ञान था, लेकिन हो तो इसको ज्ञान हो, ऐसी बात नहीं है। बराबर बराबर, क्योंकि जानना यह ज्ञान का स्वभाव है, और वो स्वभाव से ही जानता है, इसलिए प्रमाण यह सकल ग्राही होता है सम्यक ज्ञान, इसलिए सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ठीक है, चलिए अभी अपने विषय में जुड़ जाते हैं। हम दूसरा छंद देख रहे हैं। छंद पढ़ते हैं पहले एक बार, और फिर उसके दूसरी पंक्ति से चर्चा शुरू करेंगे। सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दू में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई। देखिए दूसरी पंक्ति, लक्षण श्रद्धा मतलब पहले उत्तरार्धी देखते हैं। सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, सम्यक तो के साथ साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, परंतु उनको तुम भिन्न जानना, उनको भिन्न जानना। कैसे? लक्षण के माध्यम से उनको भिन्न जाना जा सकता है। ज्ञान का लक्षण है जानना, और दर्शन का लक्षण है श्रद्धा करना। तो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, तो इस प्रकार से जो भेद है वो अबाधित है। कैसा भेद? लक्षण भेद जो है वो इनमें अबाधित है। प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक गुण का अपना अपना विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि हमने कल को पेपर डिस्कस करते वक्त ये परिभाषा देखी थी कि व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर्लक्षणम, ये कहिए, या परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम, मतलब मिली हुई वस्तुओं में से जो किसी एक को अलग करके दिखाए उसे लक्षण कहते हैं। तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनके पहचान के चिन्ह क्या है? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब सम्यक श्रद्धा लेना, क्योंकि सम्यक दर्शन के लिए मिथ्या श्रद्धा थोड़ी ना लेंगे। श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा शब्द लिखा है तो मिथ्या श्रद्धा ऐसा नहीं लेना, विपरीत श्रद्धा ऐसा नहीं लेना, सम्यक श्रद्धा ही लेना। और सम्यक ज्ञान का लक्षण है सम्यक प्रकार से जानना। इस प्रकार से इन दोनों में अंतर पड़ता है। अगर आप चाहे तो एक चार्ट भी बना सकते हैं। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, प्रदेश, 5 कॉलम कहे मैंने। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, प्रदेश। संज्ञा मतलब इनके नाम, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये अलग अलग नाम है, तो इस अपेक्षा से इनमें अंतर है। अच्छा, संख्या की अपेक्षा से सम्यक दर्शन भी एक ही होता है, सम्यक ज्ञान भी एक ही होता है, कोई अलग अलग सम्यक ज्ञान तो होते हैं नहीं, बराबर है।
तो एक, इनकी संख्या भी एक ही हो गई। अभी लक्षण, लक्षण भी हमने देखा था, लक्षण भी हमने अभी अभी देख चुके हैं। सम्यक श्रद्धा, यह सम्यक दर्शन का लक्षण, और सम्यक प्रकार से जानना, यथार्थ जानना कहिए, या पिछली कक्षा में मैंने जो 4 लक्षण गिनाए थे वो लक्षण यहाँ लगा लेना, वो सम्यक ज्ञान के लक्षण है। प्रयोजन, सम्यक दर्शन का प्रयोजन क्या है? मोक्ष मार्ग की शुरुआत करना, मोक्ष महल के किवाड़ खोलना, ये सम्यक दर्शन का काम है। और सम्यक ज्ञान यह निर्णायक होता है, निर्णय करने की प्रक्रिया यह ज्ञान की तरफ है, ये ज्ञान का डिपार्टमेंट है, इसलिए प्रयोजन इनका ये है। और प्रदेश तो दोनों का एक ही है, आत्मा जितना है उतना ही सम्यक दर्शन भी है, उतना सम्यक ज्ञान भी है। आदानान प्रमाणम, जितना आत्मा उतना ही ज्ञान, उतना ही श्रद्धा, उतना ही चारित्र, और उतने ही अन्य समस्त गुण भी आते हैं। तो प्रदेश अपेक्षा से इनमें अभेदता है। ठीक है, चलिए अभी आगे आते हैं। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक से होई। अब यहाँ कारण कार्य घटित कर रहे हैं। ऐसा कारण कार्य हमने कहाँ देखा था? आप मुझे बताएंगे? छहढाला में ही कारण कार्य हमने कहाँ देखा था? और तो तक को कुछ करता उसमें उसमें तो हाँ, उसमें देखा था, मतलब निश्चय व्यवहार में देखा था। बराबर। तो हेतु नियत को होई, बराबर। तो व्यवहार को निश्चय का कारण बताया जा रहा था। तो किस प्रकार से व्यवहार का मतलब वहां पर 7 तत्वों का श्रद्धान लेना, तो उसी के कंटिन्यूएशन में, कंटिन्यूएशन तो नहीं कहेंगे, उसी लॉजिक के आधार से हम यहाँ पर भी चर्चा करने वाले। मतलब कारण मतलब क्या लेना, हम क्या मानते हैं? पहले कारण होता है फिर कार्य होता है, परंतु यहाँ पर विशिष्ट अपेक्षा लगानी चाहिए। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ जो उदाहरण दिया है वो भी लेंगे, दूसरा भी उदाहरण लेंगे। पिता पहले या पुत्र पहले? दोनों ही साथ में आएंगे। बराबर। पुत्र हुआ तो पिता पति। हाँ, जब तक पुत्र नहीं हुआ है तब तक पिता पने की संज्ञा भी प्राप्त नहीं होती है। जब वो पुत्र हुआ तभी तो जाकर उसके ऊपर माता पने का या पिता पने का आरोप आता है। जब पुत्र ही नहीं हुआ है तो पिता कहाँ से? तो इस अपेक्षा से कहेंगे कि दोनों एक साथ है। जिस समय में पुत्र हुआ उसी समय में ये पिता पने को प्राप्त हुआ, परंतु ऐसा जरूर कहेंगे कि पिता होता तभी तो जाकर इस पुत्र की उत्पत्ति होती। अगर पिता ही नहीं रहते तो पुत्र की भी प्राप्ति नहीं हो पाती। तो देखिए, पुत्र को हम किसी भी प्रकार से कारण नहीं कहेंगे, पिता को तो कदाचित कह देंगे, परंतु पुत्र को किसी भी प्रकार से कारण नहीं कहेंगे। और उदाहरण यहाँ का लेते हैं। प्रकाश दीपक से होई। प्रकाश और दीपक ये अलग अलग समय में होते हैं या एक समय में होते हैं? एक समय में होते हैं। जिस समय में दीपक है उसी समय में प्रकाश है। अभी दीपक मतलब वो नीचे का वो जिसमें पंक्ति या कहिए दिया है, वो वस्तु नहीं समझना। दीपक मतलब होता है वो प्रकाश, वो जो अग्नि है उसको दीपक कह रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो बराबर से वो कारण पहले बाद में घटित हो जाएगा, ऐसा नहीं। दीपक मतलब वो अग्नि और ज्योति कहिए, और उस ज्योति से हुआ प्रकाश, ये दोनों एक साथ होते हैं। परंतु प्रकाश था इसलिए दीपक हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। कदाचित ऐसा तो कह देंगे कि ये दीपक था तब जाकर हमें प्रकाश मिला, बराबर। वो अग्नि वो प्रज्वलित हुई तब जाकर हमें प्रकाश दिखाई दिया। उसी प्रकार कह रहे हैं ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों युगपत होते हैं, दोनों युगपत होते हैं। फिर यहाँ कारण कार्य कैसे कह रहे हैं?
तो बस इन्हीं उदाहरणों की तर्ज पर समझना चाहिए। सम्यक दर्शन हुआ तब जाकर ज्ञान के ऊपर सम्यक पने का आरोप आता है। जब तक श्रद्धा ही सम्यक नहीं थी तो हम अब देख ही चुके थे कि या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। या ही प्रतीति जुत मतलब इसी प्रकार की जो जो मिथ्या प्रतीति है, मिथ्या श्रद्धा है, उसके साथ साथ पनपने वाला ज्ञान प्राप्त हुआ ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मतलब ज्ञान कितना भी प्रगाढ़ क्यों ना हो, कितने भी विषय का अवगाहन क्यों ना हो, श्रद्धा सही नहीं है तो ज्ञान के ऊपर भी सम्यक पने का आरोप नहीं आएगा। और जैसे ही श्रद्धा सम्यक रूप परिणमित हुई, सत समय में ही ज्ञान भी सम्यक पने रूप परिणमित हुआ। परंतु ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि सम्यक ज्ञान के कारण ये दर्शन के ऊपर सम्यक पने का आरोप आया। मतलब ज्ञान को कारण और सम्यक दर्शन को कार्य, ऐसा तो कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो दोनों तो युगपत होते हैं और कारण कार्य इनमें बस ऐसा घटित होता है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि कारण पहले और कार्य बाद में, दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। जैसे हमने दीपक और प्रकाश के केस में देखा था, दोनों ही एक साथ हुए हैं, तो फिर कारण कार्य घटित कैसे करना? ये था तभी तो जाकर ये प्रकाश हमें दिखाई दिया। सिर्फ प्रकाश होता और दीपक नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो हमने ये एक बात देखी कि पहले श्रद्धा सम्यक होती है फिर ज्ञान सम्यक होता है, या कहिए पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान, ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा ये है कि पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा, ये दूसरी अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। अगर ज्ञान ही नहीं हुआ है तो श्रद्धान किस बात का? बराबर है, बिना ज्ञान का श्रद्धान ये खर विषाणवत असंभव है। किसी बात का ज्ञान ही नहीं हुआ है तो हम उसके ऊपर श्रद्धा कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए हम किसी अजनबी के संपर्क में आए, हमने अभी तक उसकी पूरी छानबीन नहीं की है, उसका पूरा अता पता हमें मालूम नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका आचरण, उसके विचार कैसे हैं, हम ये जाने बिना उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो ये बहुत बड़ी भूल होगी, हम ठगे जाएंगे, लूटे जाएंगे, हमारा कहिए हम बहुत बड़े संकट में फंस जाएंगे। ये तो उदाहरण के स्तर पर दिया, परंतु ज्ञान और श्रद्धा में लेंगे तो ज्ञान पहले होता है फिर श्रद्धान होता है, क्योंकि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर समराइज करना चाहूं तो मैंने दो बातें कही है, पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान। कैसे? सम्यक रूपी उपाधि की तरफ से, उपाधि मतलब टाइटल, सम्यक रूपी उपाधि की तरफ से विचारे तो पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान। अगर निरुपाधि रूप से विचारे मतलब सम्यक पना अगर हटाए तो पहले ज्ञान कहेंगे फिर श्रद्धान कहेंगे, जानने पर ही श्रद्धान हुआ करता है। ठीक है, चलिए वो मोक्षमार्ग प्रकाशक के भी आप उदाहरण पढ़ सकते हैं, चाहिए तो मैं अभी 2 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जरा। ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जी हाँ। ओके, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का पृष्ठ क्रमांक 80 है। कहाँ गया? हाँ, तो कह रहे हैं अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है, तो कहते हैं यहाँ वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा
तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात मुझे दिखानी थी कि जानने रूप पहले जानेंगे तभी तो उस बात का श्रद्धान हो पाएगा। अगर ज्ञान ही नहीं हुआ है तो श्रद्धान भी किसी प्रकार से संभव नहीं है। ठीक है, फिर अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और विचार करना है। हमने ये जान लिया कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, ये कर्म भी आत्मा का कुछ फेरफार करने में समर्थ नहीं है। कर्म जुदे आत्मा जुदे, कर्म का मुझ में प्रवेश नहीं, मेरा कर्मों में प्रवेश नहीं। ये स्त्री पुत्र मकान आदि तो बहुत दूर की, ये कर्म भी जब मुझ में मेरे एक क्षेत्र का संबंध है, तो जब कर्म को ही मेरा नहीं कह रहे हैं तो इस शरीर रूपी नो कर्म को भी नहीं कह सकते, और इस नो कर्म के भी नो कर्म को अपना नहीं कह सकते। इतना सब हमने जान लिया, परंतु अभी तक उसे सम्यक तो प्राप्त हुआ नहीं है। तो क्या इस ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे? जो हम जान रहे हैं, जब वो पंचलब्धि के दौर से गुजर रहा है, उस काल में अभी सम्यक तो प्रकट नहीं हुआ है, पंचलब्धि के प्रक्रिया से गुजर रहा है, पूरी तो नहीं हुई है, सम्यक तो प्रकट हुआ नहीं है। तो ऐसे में हम वो जो जीव विचार कर रहा है कि ये सच्चाई में मैं इन सभी से भिन्न हूँ, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा हूँ, ऐसा जो उसका चिंतन चल रहा है, क्या इसे सम्यक ज्ञान कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो इसमें दो बातें समझना, सम्यक ज्ञान भी दो प्रकार का हुआ करता। कथन में हम सम्यक ज्ञान दो प्रकार का कह सकते हैं, एक आगमाश्रित, एक अनुभवाश्रित। आगमाश्रित मतलब जो हमने आगम में पढ़ा है, उसमें से पढ़कर हमें जो ज्ञान हुआ है वो आगमाश्रित ज्ञान कहा जाएगा। और अनुभवाश्रित ज्ञान वो होता है जब वो स्व संवेदन होता है, उस पूर्वक उसे आत्मा के सुख का वेदन होता है, ज्ञान होता है, वो हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। या आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, ये अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान में ले लेंगे। परंतु आगमाश्रित सम्यक ज्ञान ये हम किताबों में जो पढ़ते हैं, ये उसको आगमाश्रित सम्यक ज्ञान में लिया जाएगा। तो ऐसा डिस्टिंग्विश करना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि जो अभी तक संसार विषयों में ही रचा पचा है, वो तो उसके तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जिसकी श्रद्धा ही अभी तक सम्यक नहीं हुई है, जो अभी तक विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, धर्म का अंकुश धर्म थोड़ा भी अंकुरित नहीं हुआ है, ऐसे के तो हम मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान कहते ही है। परंतु ये जो जीव अभी पंचलब्धि की दौर से गुजर रहा है, उसके भी फिर मिथ्या ज्ञान कहेंगे क्या? वो तो जान रहा है ना कि स्त्री पुत्र मकान आदि सब मेरे कुछ नहीं है, उसको भी हम कहेंगे क्या मिथ्या ज्ञान? तो कह रहे नहीं, वो उसका सम्यक ज्ञान है, परंतु आगम आश्रित सम्यक ज्ञान कहेंगे। ठीक है, तो मैंने दो बातें कही, आगम आश्रित सम्यक ज्ञान, अनुभवाश्रित सम्यक ज्ञान। आगम आश्रित मतलब शब्दों को पढ़ के सुन के, जिनवाणी में जो बात आई है, गुरुवर्यों ने जो बात कही है, उनको सुनकर जो ज्ञान हुआ वो आगमाश्रित में जाएगा। और अनुभवाश्रित तो वो है जो निश्चय सम्यक्त्व है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, सो निश्चय सम्यक्त्व कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हमारा दूसरा छंद भी अभी पूरा हो गया है। अभी
एक बार बस अन्वयार्थ और भावार्थ पढ़ते हैं, छोटे छोटे ही हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, तथापि उन दोनों को भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के लक्षण श्रद्धा करना और जानना है। यह सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। यह भी दोनों में अंतर निर्बाध है। अबाधो मतलब अबाधित है, निर्बाध है। जिस प्रकार एक साथ होने पर भी उजाला दीपक की ज्योति से होता है, उसी प्रकार जानना चाहिए। ये मतलब कारण कार्य इनमें वो बता रहे हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान यद्यपि एक साथ प्रकट होते हैं, तथापि वे दोनों भिन्न भिन्न गुणों की पर्याय हैं। देखिए, गुणों की पर्याय कह रहे हैं, मुझे इसका लॉजिक कोई बताएगा? यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये गुणों की पर्याय क्यों कह रहे हैं? हम तो सीधा सीधा कहते हैं ये गुण है, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये गुणों की पर्याय है? तो ये प्रकट होती है ना। हाँ बराबर, तो प्रकट होती है और ये एक समयवर्ती है, इसके लिए भी पर्याय तो गुण होगा, उसका नाश नहीं होगा तो सम्यक दर्शन तो चला भी जाता है सर। ये तीन चीज मैं समझी हूँ सर। देखिए, तो इसमें ये समझना, ज्ञान यह गुण है और सही रूप से जानना यह उसकी पर्याय है। जानन रूप क्रिया जो है वो पर्याय में आती है। तो हम सम्यक ज्ञान को गुण कैसे कहते हैं? क्योंकि निर्मल पर्याय को गुण कहने की पद्धति होती है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो सम्यक ज्ञान है उसको गुण कहा जाता है, परंतु वास्तव में है तो वह पर्याय ही। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में भी लगाना, श्रद्धान यह गुण है। फिर उसके कार्य की तरफ से देखेंगे तो मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन ये उसके पर्याय या कार्य में चले जाएंगे। तो इसीलिए सम्यक दर्शन को श्रद्धा गुण की पर्याय बताया जा रहे हैं। ठीक है। और आपने जो कहा, क्योंकि श्रद्धा का परिणाम अगर सम्यक रूप हो तो सम्यक दर्शन कहेंगे, मिथ्या रूप हो तो मिथ्या दर्शन कहेंगे। तो परिणाम दिखाई दे रहा है उनमें, श्रद्धा गुण के कार्य हम अलग अलग रूप से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उसे पर्याय कह रहे हैं। ठीक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, आगे भी वही बात कह रहे हैं, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय है। बस वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। पुनश्च सम्यक दर्शन का लक्षण विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वार्थ श्रद्धान है और सम्यक ज्ञान का लक्षण संशय आदि दोष रहित स्वपर का यथार्थतया निर्णय है। इस प्रकार दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है। अब देखिए, हम फुटनोट में कुछ बात कह रहे हैं, संशय, विमोह और अनिर्धार। इस प्रकार से इन तीनों के अभाव पूर्वक ये सम्यक दर्शन होता है। ये संशय, विभ्रम, मोह, इनकी चर्चा आगे आने वाली, देखो आपको बता ही दूं। संशय, विभ्रम, मोह त्याग आपो लिखी लीजिए। कहाँ है? हाँ, छंद, छठवें छंद में यहाँ पर आने वाला है संशय। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय, विभ्रम, मोह त्याग आपो लिखी लीजिए। मतलब सम्यक ज्ञान क्या? तो संशय, विभ्रम और मोह इनसे रहित वो सम्यक ज्ञान होता है। अब संशय क्या होता है? ये क्या है? संशय होना, ये जीव शरीर रूप है या शरीर जीव रूप है? क्या है ये? संशय हुआ उसे। संशय कहिए, संभ्रम कहिए, एक ही बात है ना। तो संशय कहिए, फिर संशय, सॉरी संशय, तो संशय ही कह रहा हूँ मैं, तो संशय ही कह रहा हूँ। संशय मतलब विभ्रम, विभ्रम मतलब विपर्यास।
विपर्यास मतलब उल्टा जानना, उल्टा जानना, बराबर, विपरीत जान लेना। मैं शरीर रूप हूँ, शरीर मुझ रूप है, ऐसा विपरीत जानना। और अनध्यवसाय मतलब मैं शरीर रूप हूँ या जीव रूप हूँ, या जीव मुझ, ये शरीर मुझ रूप है या शरीर रूप है, जो कुछ होगा जाने दो, अपन को क्या करना है, वो बस अनिर्धार रूप हो जाता है, उसे अनध्यवसाय कहते हैं। ठीक है, तो संशय विभ्रम मोह त्याग, इसकी चर्चा आगे भी अपनी होने वाली है, फिर भी संक्षेप में मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। तथा सम्यक दर्शन निमित्त कारण है और सम्यक ज्ञान नैमित्तिक कार्य है, इस प्रकार उन दोनों में कारण कार्य भाव से भी अंतर है। तो देखिए, अंतर के अनेक अनेक बिंदु कह रहे हैं। पहला, नाम की तरफ से अंतर होता है, फिर लक्षण की तरफ से अंतर कहा, फिर कारण कार्य भाव की तरफ से भी अंतर कह रहे हैं। तो ये जानना कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में कारण कार्य संबंध घटित होता है, या कहिए निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है। मैंने दो संबंध कहे, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में कौन से होते हैं, कारण कार्य, ये पहला, और दूसरा निमित्त तथा नैमित्तिक, ये इस प्रकार के दो संबंध घटित होते हैं। ठीक है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में नैमित्तिक निमित्त ऐसा नहीं लेना, क्योंकि जब हम संबंध की बात करते हैं और रिलेशन की तरफ से देखते हैं तो रिस्पेक्टिवली और करस्पॉन्डिंगली ही लगाना चाहिए, उल्टा लगाएंगे तो पूरा मैटर ही बिगड़ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ अब एक प्रश्न पूछते हैं, ज्ञान श्रद्धांत तो युगपत होते हैं, तो उनमें कारण कार्यपना क्यों कहते हो? वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा से कारण कार्यपना कहा है। जिस प्रकार दीपक और प्रकाश दोनों युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश होता है, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान भी है, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता तब तक ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाता। ऐसा होने से सम्यक दर्शन वह सम्यक ज्ञान का कारण है। हमने जितनी अभी चर्चा की है उसका एक संक्षिप्तीकरण, एक समरी के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी थोड़ा देख रहा हूँ। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा छंद अभी हमारा पूरा हो गया है, हम तीसरे छंद की तरफ आते हैं। तीसरा छंद तो वैसे बहुत ही सरल है, इसकी चर्चा भी हम प्रवेशिका में करके आए हैं, उसी का बस एक रिपीटिशन यहाँ पर होने वाला है। अभी सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद बता रहे हैं। सम्यक ज्ञान के भेद प्रभेद, तो पहले तो छंद पढ़ते हैं, फिर हम भेद प्रभेद देखेंगे। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तचिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाहि। अवधि ज्ञान मन पर जय दो हैं देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जान जिय स्वच्छा। अभी उसके भेद गिना रहे हैं। तास भेद दो है, सम्यक ज्ञान के दो भेद है। तास मतलब उसके, किसके? अभी हम सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं ना, तो सम्यक ज्ञान ही लेना। तो उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, कौन से? परोक्ष परतचिति न माही।
परोक्ष और प्रत्यक्ष, ऐसे दो भेद हैं। फिर कह रहे हैं मति श्रुत दोय परोक्ष अक्षमनतय उपजाही। परोक्ष ज्ञान के पुनः दो भेद करना, एक मति ज्ञान और एक श्रुत ज्ञान। परोक्ष अभी पूरा हो गया। आगे प्रत्यक्ष के भी दो ब्रांचेस खुलेंगे, एक देश प्रत्यक्ष, एक सर्वदेश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष में अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान आएंगे और सर्वदेश प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। तो इस प्रकार से 5 ज्ञान यहाँ पर सम्यक ज्ञान में गिनाए हैं। ठीक है, हम इसके आधार स्वरूप तत्वार सूत्र के सूत्र भी गिनाएंगे। क्या? मति श्रुतावधि मनपर्य केवलानि ज्ञानम, ये 5 ज्ञान होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। तत्प्रमाणे, वे सभी प्रमाण ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, और यहाँ पर सम्यक ज्ञान ही के तो भेद बता रहे हैं। मिल रही है बात, बराबर हम जोड़ रहे हैं। तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम, आद्य मतलब होता है शुरुआत के, तो आद्य यह द्विवचन का एक शब्द है। तो पहले के दो परोक्षम, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान में आते हैं। जम गई बात यहाँ से, यस टैली हो गई। प्रत्यक्षम मन्यत, बचे हुए जितने भी ज्ञान है वे प्रत्यक्ष ज्ञान में आते हैं। तो देश प्रत्यक्ष कहिए, सर्वदेश प्रत्यक्ष कहिए, है तो वह प्रत्यक्ष का ही भेद। तो मति ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष में आते हैं। ये भी बात यहाँ से जम गई। कहाँ तक आए थे? आद्य परोक्ष प्रत्यक्षम मन्यत। अभी इनका स्वरूप बताया जा रहा है। ये भेद प्रभेद देख लिए, अभी इनका स्वरूप बता रहे हैं। मति ज्ञान का, श्रुति ज्ञान का, अवधि ज्ञान का, मनपर्य ज्ञान का, केवल ज्ञान का। तो इनकी अलग रूप से चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट ना, हाँ, तो इनकी चर्चा कर रहे हैं। पहले तो परोक्ष ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान कैसे जानते हैं? इंद्रिय तथा मन के निमित्त से जानते हैं। मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन इन दोनों ही के निमित्त से जानता है, परंतु श्रुति ज्ञान तो मन ही के माध्यम से जानता है। एक दो बातें कही मैंने। मति ज्ञान यह इंद्रिय तथा मन का आश्रय लेकर जानता है, और श्रुति ज्ञान यह सिर्फ मन के माध्यम से ही जानता है। सूत्र तदिंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय तथा अनिंद्रिय के माध्यम से निमित्त से होता है। निमित्त, हाईलाइट द वर्ड निमित्त। इसके निमित्त के ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे, निमित्त क्यों कह रहे हैं। तत् मतलब वो मति ज्ञान इंद्रिय तथा मन के निमित्त से होता है। बराबर जम रही है बात। मैंने अभी कहा था जो इंद्रिय तथा मन के माध्यम से जाने उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय मतलब तो हमारी 5 इंद्रिया, अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय नहीं, ऐसा नहीं, जो इंद्रिय नहीं ऐसा अनिंद्रिय, ये अर्थ नहीं लेना। अन मतलब होता है किंचित इंद्रिया, ईशत इंद्रिया, नो इंद्रिया मतलब ही मन। क्योंकि अनिंद्रिय का अगर जो इंद्रिया नहीं ऐसा लेंगे तो तो आत्मा सिद्ध होगा, परंतु अन का अर्थ यहाँ पर किंचित, स्तोक, ईशत, नो ऐसा लेना है। ठीक है, तो जो इंद्रिय तथा अनिंद्रिय के माध्यम से जानता है वो मति ज्ञान होता है। और हमने
भाग में भी परिभाषा पड़ी है कि जो मन तथा इंद्रिय तथा मन के निमित्त से जाने सो मति ज्ञान कहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मति ज्ञान की भाग में ही एक और क्या परिभाषा आई है। भागों में ही मति ज्ञान की एक और क्या परिभाषा आई है। अरे तो देखिए, पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। देखिए, इंद्रिय तथा मन के निमित्त से तो बहुत ऑर्डिनरी भाषा हो गई। या क्यों ऐसी परिभाषा डालना क्यों उचित समझा? क्योंकि अगर ये परिभाषा नहीं डालते तो स्व संवेदन के अवसर ही नहीं रहते। बराबर है। इसीलिए कह रहे हैं कि पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर, पराश्रय की बुद्धि मतलब इंद्रिय तथा मन का अवलंबन छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मतलब इससे, इस परिभाषा से वे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जो अनुभव होता है उसमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान निमित्त होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को सर्वथा ही परोक्ष मानेंगे तो परोक्ष वस्तु से प्रत्यक्ष वस्तु का अनुभव कैसे होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साधन अगर परोक्ष है तो हम आत्मा का अनुभव कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये भी जताना जरूरी था कि मति ज्ञान कोई इंद्रिय या मन के निमित्त से ही नहीं होता है, वो तो निज आत्मा का खुद का प्रकट हुआ ज्ञान है, स्वसन्मुखता से प्रकट हुआ ज्ञान है, तो इसलिए उससे मति ज्ञान कह रहे हैं। ठीक है, तो मति ज्ञान की एक आध्यात्मिक परिभाषा भी है और एक नॉर्मल परिभाषा भी है जो लोक में प्रचलित है। ठीक है, अभी श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान की तो बहुत सरल परिभाषा है। मति ज्ञान में जाने हुए विषय में और विशेष रूप से जानना, यह श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर हाँ यही बात आ जाएगी श्रुत ज्ञान में। ठीक है, तो हमने इनकी परिभाषाएं भी देख ली है। अक्ष मनते उपजाहि। अब देखिए, यहाँ पर अक्ष ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये अभी मैंने जो दो परिभाषाएं कही उसी का अभी यहाँ सारांश निकलने वाला है इस अक्ष शब्द में से। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने पहली परिभाषा क्या कही थी? इंद्रिय तथा मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान, सो मति ज्ञान। और पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। अब ये दोनों ही परिभाषाएं मैं यहाँ से इस अक्ष शब्द से घटित करके दिखाऊंगा। देखिए, अक्ष के वैसे बहुत अर्थ होते हैं। अक्ष मतलब एक होता है इंद्रिया, एक अक्ष मतलब होता है आंखें, एक अक्ष मतलब होता है वो जो एक्सल होता है ना, वो पहिए का जो जिसके सहारे से वो घूमता रहता है, वो एक्सल जिसे कहते हैं, जहाँ पर वो पोंगन डाला जाता है, पोंगल, हाँ, जो कुछ डाला जाता है, तो वो एक अक्ष, उसे भी अक्ष कहते हैं। अक्ष का एक अर्थ होता है आत्मा। ठीक है, तो जब हम अक्ष का अर्थ इंद्रिया करते हैं तो फिर हमारी पहली परिभाषा घटित होती है, और अगर अक्ष का अर्थ आत्मा लेते हैं तो हमारी दूसरी परिभाषा घटित होती है। मुझे कोई रिपीट करके बताएगा ये? अक्ष का मतलब सर? अक्ष का क्या अर्थ लेंगे तो कौन सी परिभाषा घटित होगी? चलिए मैं ही फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए, अक्ष के हमने बहुत पहले तो अक्ष के हमने अनेकों अर्थ देखे।
एक तो हमने इंद्रिया देखा, फिर एक होता है आंखें, एक होता है आत्मा, एक होता है वो एक्सेल। तो ऐसे अर्थ होते हैं। एक शायद से अर्थ होता है कर्म भी होते हैं। जीते अक्ष समाज तुम सम अरु को है, ऐसे वो कुछ पंक्ति की लाइन है, पंक्ति है बराबर। तो अक्ष समाज मतलब, अक्ष मतलब कर्म भी ले सकते हैं, हालांकि वहां पर इंद्रिया लेना है। तो अक्ष मतलब इंद्रिय और एक अक्ष मतलब होता है आत्मा। तो ऐसे अर्थ देखें। अगर इन अनेकों अर्थ में से अक्ष का मतलब इंद्रिय ऐसा ग्रहण करेंगे तो फिर मति ज्ञान की परिभाषा ये बनाएंगे कि जो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। अगर हम अक्ष का अर्थ आत्मा लेंगे तब जाकर वो दूसरी परिभाषा भी घटित होगी कि पराशय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अक्ष के ऊपर से ही हमने ये सब परिभाषाएं घटित की। और श्रुत ज्ञान की तो बस इतनी परिभाषा है कि इन्होंने मति ज्ञान ने जाने हुए विषय में और विशेष रूप से जानना, यह श्रुत ज्ञान कहलाता है। ठीक है, वैसे अवधि ज्ञान मनपरे ज्ञान के विषय में अभी प्रवेश नहीं करेंगे और मति श्रुत ज्ञान की भी चर्चा थोड़ी और करना बाकी है, तो उसको करेंगे अगली कक्षा में। आज की कक्षा के लिए कुछ भी प्रश्न हो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर मैं 2-3 मिनट में आज का पूरा विषय समराइज करूंगा और फिर विराम लूंगा। कोई प्रश्न है अभी तक के लिए? प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये आप जरूर यूट्यूब पर डालिएगा क्योंकि बहुत समझने का है। हाँ जी, प्रश्न तो अभी नहीं है सर। हाँ। अभी जो क्लास है उसको जरूर से यूट्यूब पर डालिएगा क्योंकि ये बहुत समझने का, हमें बहुत समझना पड़ेगा। हाँ, मैंने इसीलिए आज मैसेज भी डाला था कि आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास चलने वाली है, आज बहुत गहन विषय चलने वाला है, इसीलिए सभी को जुड़ने का अनुरोध किया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी वो पूरा विषय एक बार संक्षेप में बता देता हूँ। आज हमने क्या क्या देखा। पहले तो हमने ज्ञान पहले, श्रद्धान पहले, ये जानने की कोशिश की। तो एक अपेक्षा तो हमने ये देखी थी कि पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है, क्योंकि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। बिना ज्ञान का श्रद्धान यह खर विषाणवत कहिए या गधे के सिंह समान असंभव होता है। दूसरी अपेक्षा ये देखी थी कि अगर सम्यक रूपी उपाधि की तरफ से विचारेंगे तो पहले सम्यक दर्शन होता है फिर सम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं इनमें कारण कार्य संबंध घटित होता है। तो कारण कार्य मतलब हर बार आगे पीछे की पर्याय ऐसा नहीं लेना चाहिए। कारण कार्य ये युगपत भी हो सकते हैं। तो किस प्रकार से? जिस प्रकार वो दीपक और प्रकाश, वो अग्नि और उससे मिला प्रकाश, ये दोनों एक साथ होते हैं, उसी प्रकार ये कारण कार्य समझना चाहिए। फिर कारण कार्य कैसे घटित करेंगे? युगपत है, क्योंकि वह हो तब वह हो, वह हो तब वह हो मतलब जब वो ज्योति हो तभी तो जाकर वो प्रकाश की प्राप्ति हो पाएगी। अगर सिर्फ प्रकाश है और ज्योति नहीं है, ऐसा तो कतई संभव नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन को तो कारण कहा जा सकता है, परंतु सम्यक ज्ञान को किसी भी प्रकार से कारण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये युगपत होते हु प्रकाश दीपक से हो ही, इसका अर्थ हमने देखा था। और फिर पहले हमने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में भेद किस प्रकार से होता है ये भी विचारा था। तो संज्ञा की तरफ से भेद होता है, उनके नाम अलग अलग है। लक्षण की तरफ से उनमें भेद होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान, और सम्यक ज्ञान का लक्षण है यथार्थ रूप से जाननपना। ठीक है, वो इस अपेक्षा से लक्षण में भी भेद है। और कारण कार्य की अपेक्षा से भेद है।
सम्यक दर्शन यह कारण है, सम्यक ज्ञान यह कार्य है। इस अपेक्षा से भी उनमें भेद पाया जाता है। बस अभेदता जो देखी थी वो उसके प्रदेश अपेक्षा से देखी थी। जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, उतना ही श्रद्धा है। और हमने एक बात देखी थी, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में दो प्रकार के संबंध देखे थे, एक कारण कार्य संबंध और एक निमित्त नैमित्तिक संबंध। नैमित्तिक निमित्त ऐसा नहीं लगाना, बस वो करस्पॉन्डिंगली लगाना चाहिए। सम्यक दर्शन कहा है तो निमित्त, सम्यक ज्ञान कहा है तो नैमित्तिक, ऐसा ही लगाना चाहिए। उसके बाद हम तीसरे छंद में आए थे कि हमने सम्यक ज्ञान के भेद शुरू किए हैं। तो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है, तो प्रत्यक्ष और एक होता है परोक्ष। परोक्ष मति ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक मति ज्ञान और परोक्ष सम्यक ज्ञान के दो भेद होते हैं, एक मति ज्ञान और एक श्रुति ज्ञान। फिर जो प्रत्यक्ष मति ज्ञान, प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान है, उसके दो भेद करेंगे, एक देश प्रत्यक्ष और एक सर्वदेश प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष के फिर से दो भेद हैं, एक अवधि ज्ञान और एक मन परिय ज्ञान, और सर्वदेश प्रत्यक्ष में केवल ज्ञान आता है। उसके बाद हमने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की परिभाषाएं जानी कि मति ज्ञान अक्ष मनते उपजाही। तो अक्ष में हमने अनेक अनेक अर्थ देखे थे, उनमें से अगर अक्ष का मतलब इंद्रिया ऐसा लेंगे तो मति ज्ञान की परिभाषा जो इंद्रिय तथा मन के निमित्त से हो उसे मति ज्ञान कहते हैं, ये पहली परिभाषा बनेगी। और अगर अक्ष का अर्थ हम आत्मा करते हैं तो दूसरी परिभाषा घटित होगी कि पराश्रय की बुद्धि को छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रकट हुए निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान की परिभाषा तो बस इतनी है, श्रुतम अनिंद्रियस्य, श्रुत ज्ञान यह मन के माध्यम से होता है, और मति ज्ञान के जाने हुए विषय में जो विशेष जाने उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये आज का पूरा विषय समराइज हो गया है। आज के लिए हम रुक जाते हैं। संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे।